हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को जो हमने कल क्वेश्चन नंबर 17 किया था। लेट्स कंटिन्यू एंड आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18 विल बी टेकिंग। इन दिस क्वेश्चन you have been given the values of x plus iy equal to a plus ib the whole cube and you have to prove this thing। देखिए बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल है। आपको सिंपल एक फॉर्मूला आना चाहिए a plus b होल क्यूब का। a plus b होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, या ऐसे लर्न किया होगा आपने a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जैसे भी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम। सॉल्यूशन या प्रूफ, व्हाटएवर यू कैन से। सॉल्यूशन आई विल राइट बिकॉज़ प्रूफ तो अभी तक होना बाकी है, बिकॉज़ प्रूफ के लिए हम एलएचएस विल यूज। तो देखो क्या लिखेंगे, x plus iy equal to a plus ib the whole cube। Therefore x plus iy is equal to, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, इसको a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। So it will be a क्यूब plus 3a square b, b की जगह पे लेकिन ib है तो you will write just b I, okay, plus 3ab square, तो ये क्या हो जाएगा 3ab I का स्क्वायर प्लस लास्ट वाले टर्म का क्यूब, मतलब बी आई का आएगा यहाँ पे क्यूब। ठीक है, सो देयरफॉर x प्लस आई वाई सिंपल है, देखो कुछ नहीं खास, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आई प्लस 3a b स्क्वायर आई का स्क्वायर क्या होता है -1, आई का स्क्वायर क्या होता है -1, एंड इधर आ गया i क्यूब तो प्लस b क्यूब एंड i क्यूब होता है -i। So we will write x plus iy is equal to a cube plus 3a square bi minus 3ab square minus b cube I। Now check this out, ये रियल टर्म्स है, रियल पार्ट्स है, और ये इमेजिनरी पार्ट्स है जो zigzag अंडरलाइन किए मैंने। ठीक है, तो जो zigzag अंडरलाइन किए हैं वो इमेजिनरी पार्ट और रियल वाले, तो उनको साथ में लाते हैं। What we will do is we will write this 2 equal to a cube minus 3ab square, साथ में इन दोनों में से i कॉमन निकाल लेंगे, प्लस i अगर कॉमन निकाल लिया आप लोगों ने तो क्या बचेगा 3a square b minus b cube, that's what we will be left with। This is x plus iy। कंपेयरिंग या इक्वेटिंग जो भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, you will get x equal to this one a cube minus 3ab square and y equal to I हटा दो दोनों का 3a square b minus b cube, ये आ जाएगा आपका y। ठीक है, so therefore ध्यान से देखो अभी क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन, तो x equal to a कॉमन निकल गया, बचेगा a square minus 3b square, a square minus 3b square and y में से इधर से b कॉमन निकालो इस साइड से, तो you will be left with 3a square minus b square। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, सिंपल था, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सम है। ओके, सो a को नीचे ला लो, x upon a is equal to a square minus 3b square and y upon b is equal to 3a square minus b square। अब क्या करना है, अब आपने लिखना है LHS is equal to क्या है x upon a plus y upon b, x upon a plus y upon b that is equal to वैल्यूज मिल गई उनकी। तो जो इतना बड़ा प्रोसेस किया हमने गिवन से यहाँ तक का, इट वाज जस्ट टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x upon a and y upon b। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जो क्वेश्चन दिया था हमें उसको हमने सिंपलीफाई किया, a plus b होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, फिर i की वैल्यू एज इट इज रखी, i स्क्वायर का जगह -1 लिखा, i क्यूब का -i, फिर रियल पार्ट्स अलग रखे, इमेजिनरी पार्ट्स अलग किए, इक्वेट किए, x की वैल्यू और y की वैल्यू इक्वेट की, पहले में से a कॉमन, दूसरे में से b कॉमन, a को यहाँ शिफ्ट, b को यहाँ शिफ्ट, and then you get the values of x upon a and y upon b। Now it's time to substitute their values, so it will be a square minus 3b square and sorry and नहीं आएगा, प्लस आएगा, y का वैल्यू 3a square minus b square। Now be careful guys, अगर बीच में माइनस होता ना तो I would have given the brackets, अगर प्लस है तो कोई जरूरत नहीं ब्रैकेट देने की। So it is equal to a square plus 3a square 4a square minus 3b square minus b square minus 4b square। Now take out 4 common,
it will be a square minus b square, that is equal to RHS, and hence we have proved this sum. ठीक है, so it's not at all difficult, very easy sum, you can easily do it. चलो इसके जैसा ही ना, exactly same like this one is another sum from textbook. It is the 23rd question. 23rd question देखोगे अगर आप, तो it is x plus yi the whole cube equal to x plus y plus bi, like this they have given y plus bi. yes, तो देखो आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंपेयर करो, ठीक है, सेम ही है, और वहां पे बस x plus y होल क्यूब, मतलब ये a था, ये b था, ये x था और ये y था, तो दे हैव इंटरचेंज, और y रिपीट कर दिए दोनों जगह पे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखता है लेकिन सेम है एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू प्रूव द सेम थिंग देयर ओनली. देखो ये दे यू हैव टू प्रूव y अपॉन x. सर आपको कैसे पता y अपॉन x अपॉन इधर ना, इधर तो x की जगह पे कौन है y, इधर x, एक की जगह पे x, तो x अपॉन की जगह पे इधर है y और x, तो इट विल बी y अपॉन x प्लस y अपॉन v, तो y की जगह पे है v अपॉन y, x अपॉन, तो इट विल बी y अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल टू 4 इस साइड वाला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. ये आपको डेफिनेटली प्रूव करना होगा. यू कैन चेक योर टेक्स्ट बुक्स, दैट विल बी व्हाट यू हैव टू प्रूव इन दिस सम. ठीक है, सो इजी है. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 19 विल बी डूइंग नाउ. Question 19 from text. A plus IB upon, I'll just write the sum for you first. A plus IB equal to 1 plus I upon 1 minus I. मैं तो simplify कर लेते इसको, ठीक है? And you have to prove in this sum that 5A minus 7B equal to 0. ये to prove है इस sum का, ठीक है? चलो, let's start with the sum. Therefore a plus ib is equal to 1 plus I upon 1 minus I, conjugate ले लेंगे 1 plus I, that's the conjugate. So therefore a plus ib is equal to, ये a plus b whole square type हो गया, and already I told you guys in the previous video that you have to remember this as 2i. a plus b a minus a plus b मतलब 1 plus I का square हमेशा 2i आता है, तो it is up to you. Solve this, you will get 2i. नीचे वाले को सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएगा, 1 प्लस i 1 माइनस i, 1 स्क्वायर माइनस i स्क्वायर इज माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1, दैट विल बी 2, सो इट विल बी 2. वी विल गेट a प्लस ib इक्वल टू 2. जस्ट वेट अ सेकंड. इन दिस क्वेश्चन थोड़ा मैंने क्वेश्चन का झोल कर दिया है. आई हैव रिटन समथिंग एल्स. यू हैव टू प्रूव, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 21st, नॉट 19, एंड इन दिस 21st यू हैव टू प्रूव a square plus b square equal to 1. ठीक है, चलो, तो it will be 2i upon, तो it will be just I. Question number 19 नहीं है, 19 is different, this is 21st. okay, तो a square plus b square equal to 1 you have to prove in this question. तो a plus ib is equal to 0 plus I, you can say, तो a equal to 0 and b equal to 1. LHS a square plus b square, 0 square plus 1 square, 1, that is equal to RHS. So guys, come on, note this down. In the next section we'll continue with more sums. Come on. Okay guys, so here we are moving with the next question जो 19th ने देखा था, जो मैंने गलती से लिखा था last time. So let's continue with that question. 19th one. a plus 3i upon 2 plus ib is equal to 1 minus I. This is what they have given us. तो इसको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे, कंपेयर करेंगे, इक्वेट करेंगे, एंड देन विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b. दैट्स इट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सॉल्यूशन. a plus 3i upon 2 plus ib is equal to 1 minus I. Now shift this over there. a plus 3i in equal to 1 minus I into 2 plus ib. Let's multiply these terms. 1 into 2 plus ib minus 2i minus 2b I square हो जाएगा ये. ठीक है, so I square क्या होता है -1, तो ये plus 2 भी लिख देंगे हम इसको. It is equal to 2 plus, अच्छा यहाँ पे a plus 3i, let's continue writing that.
3i ib minus 2i plus 2b हो जाएगा. Now this bring it up to the left side and send this one to that side. तो a 2b इधर आएगा minus 2b minus ib is equal to 2 minus 2i and this will be what? Minus 3i. Okay, see 2 minus 2i as it is minus 3 उधर गया this आ गया. So you will write therefore a minus 2b ब्रैकेट में minus ib is equal to 2 minus 5i. Comparing कर लो, just compare them, you will get a minus 2b equal to 2 and a minus 2b कितना है 2 and this one minus b equal to minus 5 मतलब b equal to 5. माइनस है हटा दो, बचा कितना b की जगह पे 5 आ गया. So it will be a minus 2 into 5 is equal to 2 and therefore a minus 10 equal to a equal to 12. There's something wrong. I smell something fishy. I don't know, I just smell something fishy. Wait for a second, I'll check the question once again. Question is correct. Question हमने correct लिखा है. Let's cross check it. Come on. A plus 3 है as it is 2 plus ib इधर भेज दिया. 1 into 2 1 into ib minus I into 2 minus 2i minus I into minus. Okay. यहाँ पे हमने लिख क्या दिया है minus 2 लिख दिया था गलती से, तो इसको करेंगे हम plus 2 तो ये plus b रहेगा, इधर आने पे ये minus b होगा, it will be minus b, this will be just this and this will be 5 which will make it 7. ठीक है, तो a equal to 7 b equal to 5 आया. Now put this values in the left hand side. Now write left hand side equal to 5a minus 7b. तो 5 7 is 35, 7 5 is 35, 0 आ ही जाएगा आपका. ठीक है, so just be aware कि यहाँ पे it was just I square b. ओके, हो जाता है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बच्चों, होती रहती है. ठीक है, तो एक शायरी याद है मुझे बचपन में, मैंने स्कूल में हम जो होता है ना अपन जब छोटे छोटे वी स्टार्ट टू लर्न अबाउट वेरी वेरी गुड थिंग्स इन नेचर, लाइक बायोलॉजी में अच्छे अच्छे चैप्टर्स आना शुरू हो जाते हैं हमारे 10th के पहले 10th में, तो अच्छे अच्छे टर्म्स भी आते, तो ऐसी मिस्टीरियस वाली शायरी आप बनाने लग गए थे. तो मेरे एक फ्रेंड ने एक शायरी ढूंढ के लाई थी, पता नहीं कहाँ से, तो मुझे याद रह गई है, तो याद रखो. ये ऐसी शायरी थी, किस किस की पार्टी में किस किस ने किस किस को किस किया. एक वो था जिसने हर मिस को किस किया, एक मैं था जिसने हर किस को मिस किया. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मेरा मिस हो गया. ओके, तो आप लोग मिस मत करना. ओके, इस चीज को, किसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस चीज की बात कर रहा हूं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सम. 22. लेट्स सी, इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा √7 प्लस i√3 द होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा √7 माइनस i√3 the whole square upon √7 minus i√3 into √7 plus i√3. Yeah guys, I'll request you to pause the video, pause करो, खुद से पूरा सॉल्व करो, फिर चेक करो. ठीक है, तो इजी सब्स है. चलो, इट इज इक्वल टू, इसका a plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो √7 स्क्वायर प्लस i√3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो 2 into √7 into √3 है, 2 into √7 into √3i. ठीक है, प्लस ये वाला, तो इसका भी वही होगा √7 स्क्वायर प्लस i√3 स्क्वायर माइनस आएगा बिकॉज a माइनस b होल स्क्वायर लगा है, तो माइनस 2ab माइनस 2 into √7 into i√3i. Okay, just this will be like this upon a minus b, a plus b, तो a square minus b square √7 i√3. ओके, चलो देखो अभी प्लस 2ab माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, मतलब प्लस 2 √7 √3 है माइनस 2 √7 √3 गेट्स कैंसिल आउट. √7 का स्क्वायर इट इज 7, i का स्क्वायर प्लस माइनस में आता है, √3 का स्क्वायर 3, फिर से तो मैं दोनों सेम इधर प्लस 7 प्लस -1 into 3
upon it will be 7 minus 1 into 3. Okay, so it is equal to 7 plus 7 14 minus 3 minus 6 upon 7 plus 3, that will be 8 by 10, which can be simplified to 4 by 5. Okay, so basic calculations थे, easy था, not at all tough. Question number 20, yes, note down. Question 20 is homework for you guys. आप लोग के लिए होमवर्क है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर तब तक कर रहे जब तक आए नहीं. जितना पढ़ा है उसी के ऊपर है, कंपेयर थोड़ा इधर उधर, बट करना है. ठीक है, हिंट दूंगा मैं, स्क्वायरिंग से स्टार्ट कर सकते हो आप लोग वहां पे. ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 24. फर्स्ट क्वेश्चन 24 का बहुत सिंपल सा है. सी, therefore you can say यहाँ पे in this case x plus x plus 2y plus 2x minus 3y I, ये 4i को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5 minus 4i. now equate the real part and imaginary part. ठीक है, डबल अंडरलाइन वाला इमेजिनरी पार्ट है, तो इक्वेटिंग comparing whatever you want to write, equating real और imaginary part से comparing whatever you want to write. ठीक है, so x plus 2y equal to you get 5 and 2x minus 3y you will get minus 4. ठीक है, so this is equation number 1 you can say. this is equation number 2 के ऊपर ओवरलैप हो गया. this is equation number 2. तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके आपको निकालना है आंसर. ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, बेसिक है, फिर भी मैं करके दे रहा हूँ, बाकी के सम्स में नहीं करके दूंगा. सी, हियर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2, so you will get 2x plus 4y equal to 10. number 3, now equation 3 माइनस इक्वेशन 2 कर दो, तो 2x plus 4y equal to 10 minus 2x minus 3y equal to minus 4. so it will minus plus plus, this will be cancelled. 7y equal to 14, y equal to 2, put y equal to 2 in equation 1, therefore we will get, it implies that x equal to 1. ठीक है, so this is the way to solve these questions. एक और लिख के रखा है मैंने, इसको भी कर देते थे. सिंपलीफाई करना पहले, फिर क्या करना है, x और y वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको लेफ्ट में रखो, जैसे वो a प्लस i वाला किया था ना, सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें इक्वेशंस बनेंगे. ठीक है, साइमल्टेनियस. सो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट सम. तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x plus 1 into 1 minus i plus y minus 1 into 1 plus i upon 1 plus i into 1 minus i इक्वल टू i. इसको सॉल्व करोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, a plus b minus b, a square minus b square, 1 square minus i square, 1 minus minus 1, it will be 2. तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे में तो 2 आएगा, कम ऑन ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, x into 1 x minus xi plus 1 minus i वही रहेगा. सेम इधर भी करो, प्लस y into 1 y minus plus yi minus 1 minus i upon 2 equal to i. now shift that i over there, 2 को उधर भेजो, sorry, so it will be x minus xi plus 1. देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है, सो प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसिल डाउन, तो प्लस y प्लस yi माइनस i माइनस 2i होता है इक्वल टू, ये 2 उधर गया, 2i. ओके, देन सिंपलीफाइंग इट फर्दर, x और ये y ये रियल टर्म्स है, तो x प्लस y साथ में लिख लिए मैंने, प्लस y है पॉजिटिव वाला मैं आगे रख रहा हूं, माइनस xi पीछे रख रहा हूं, ये माइनस 2 है उधर जाएगा, हो जाएगा 4i माइनस 2i प्लस 2i 4i हो जाएगा वो. सो इसमें से i कॉमन, x प्लस y प्लस y माइनस x इनटू i इक्वल टू 0 प्लस 4i you can say. So equating again, comparing real and imaginary parts of the complex numbers, you get x plus y equal to 0, number 1, and x y minus x it is, okay, y minus x equal to 4, number 2, add 1 and 2,
ऐड जस्ट सिंपली 1 and 2 ओरली ऐड कर दीजिए, x minus x कैंसिल, y plus y, 2y equal to 4, y equal to 2, put y equal to 2 in this equation, you get x equal to minus 2. So this is the answer. So guys, अगले क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 24 के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आप लोगों ने ही करना है, सिंपल है, नथिंग टफ इन दैट. सॉल्व करो, पीछे आंसर्स चेक करो, क्रॉस चेक करो. ओके, सो with this we have completed the first exercise. We'll continue with the second exercise in this lecture only, so write this first quickly. Yes, so guys, welcome back. पॉज करके आपने सब लिख लिया होगा, हो अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कुछ कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन लिख दिया एक्सरसाइज 2 के 1.2 के. तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट पढ़ाना पड़ता है, बाकी तो सब इजी है उसमें. तो 1 के लिए मैंने सोचा अगर मैं पढ़ाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, और फिर वापस उसके और 2-3 सम लेने पड़ते, तो एक सम ही हो पाएगा मेरा. तो बेटर आई थॉट क्वेश्चन नंबर 2, 3 कंप्लीट कर लेते हैं, और उसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 के बेस ऊपर ही बेस क्वेश्चन नंबर 4 भी है. सो कल हम 1 और नेक्स्ट वीडियो में आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लेंगे. ठीक है, सो फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस सम्स. सिंपल, जैसे 10th में किया है ना हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय फॉर्मूला मेथड, वही करना है. देखो, कंपेयरिंग विथ कंपेयर किससे करेंगे इसको? ax² plus bx plus c equal to 0, a equal to 8, b equal to 2 and c equal to 1. देखो डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, डेल्टा मत बोलना. डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² minus 4ac, that is equal to 2² minus 4 into 8 into 1, that will be equal to minus 28. सर कैसे आएगा, सॉल्व कर लेना. तो अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. बात ऐसी है अभी कि हम जब 10th में पढ़े थे तब हमने ना डिस्क्रिमिनेंट हमारा कभी नेगेटिव नहीं आता था. अगर नेगेटिव आता था तो हम क्या कहते थे? अनरियल रूट्स. याद करो, ठीक है. सो अनरियल रूट्स हो जाते थे, पर अभी हम अनरियल को इमेजिनरी नंबर बना देते हैं ना, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज डाली गई है कि अनरियल रूट्स आए तो कैसे करते हैं. ठीक है, सो लेट्स फाइंड द अनरियल रूट्स. नाउ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² minus 4ac अपॉन 2a. देखो x इक्वल टू माइनस b क्या है हमारा 2 प्लस माइनस अंडर रूट -28 अपॉन 2 into 8. सो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट, देखो अंडर रूट -28 मतलब क्या हो जाएगा? √28i, जिसको लिखेंगे √28i अपॉन 16. देखो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, देखो 28 के फैक्टर्स 4 7s are 4 is like 2, 4 का स्क्वायर रूट आई मीन 2√7i अपॉन 16. ऊपर से 2 कॉमन निकालो, 16 और 2 में कैंसिलेशन आएगा, तो इट विल बी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √7i अपॉन 8. 2 कॉमन निकालोगे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अब तो 11th में आए हो यार, तो बेसिक आना चाहिए ना अपने को. ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड वन. सी सेकंड में क्या है? सेकंड में इट इज a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -√3 and c equal to 1. Therefore discriminant equal to b² minus 4ac. Discriminant equal to b² मतलब -√3 का स्क्वायर minus 4 into 2 into 1. इसको सॉल्व करोगे डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 3 minus 8 मतलब -5. Therefore x equal to -b plus minus under root b² minus 4ac upon 2a, that is x equal to minus of -√3 plus minus root -5 upon 2 into 2. Final answer √3. सर कैसे? माइनस माइनस प्लस √3 प्लस माइनस √5i upon 4. That's it, complete. ठीक है, ओके, चलो. So moving to the next sum. ये वाले में कंपेयर करते हैं. a equal to 1, b equal to 3i and c equal to 10 आएगा. So that discriminant equal to b² minus 4ac. It is equal to 3i का square minus 4 into 1 into 10. देखो it is equal to 9 into i का square क्या होता है? -1 minus 40. So discriminant equal to -49. Okay. So therefore x equal to formula -b plus minus under root b² minus 4ac. सर एक जैसे समझे upon 2a. x equal to minus of 3i
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 49 अपॉन 2 इंटू 1। नाउ रूट देखो, रूट माइनस 49 मतलब होगा रूट 49 आए। रूट 49 क्या होता है 7। डायरेक्ट लिखो ना यार, हो गया अभी बहुत। चलो x इक्वल टू माइनस 3i प्लस माइनस 7i अपॉन 2। सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू माइनस 3i प्लस 7i अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस 3i माइनस 7i अपॉन 2। ठीक है, सो इट विल बी x इक्वल टू 4i अपॉन 2, मतलब x हो जाएगा हमारा 2i, या फिर x इक्वल टू माइनस 10i अपॉन 2। माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10 होता है, तो x इक्वल टू माइनस 5i। तो these are the two answers for this one. लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे आज के। ठीक है, चलो a इक्वल टू i, b इक्वल टू माइनस 4 एंड c इक्वल टू माइनस 4i। लेट्स मूव अहेड। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू i इंटू माइनस 4i, सो इट इज इक्वल टू 16। ध्यान से देखो, अभी माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, i इंटू i स्क्वायर 16 माइनस 16 हो जाएगा, बिकॉज i स्क्वायर क्या होता है माइनस 1। इट विल बी इक्वल टू व्हाट 0। इजी हो गया सब। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2i। तो आंसर आएगा x इक्वल टू 4 अपॉन 2i। ये तो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, i से मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू 2, 4 अपॉन रूट 2 होता है, अपॉन i था तो i से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो इट विल बी x इक्वल टू 2i अपॉन माइनस 1 हो जाएगा i स्क्वायर, i इंटू i, तो माइनस 2i इज द आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही इसका सेकंड थर्ड होमवर्क है क्वेश्चन 3 का, एंड इस क्वेश्चन 2 का थर्ड फोर्थ कर लेना आप लोगों ने खुद से। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।